Hello everyone, today we are going to start numericals based on dimensional analysis. Okay, first numerical है हमारे पास convert gravitational constant. Gravitational constant क्या होता है? G होता है from CGS to MKS. CGS to MKS. Previous questions में हमने किया था MKS to CGS. अब करेंगे हम CGS to MKS. CGS वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती है हमारे पास जी की वैल्यू होती है CGS के अंदर 6.67 इंटू 10⁻⁻8. ये आपके न्यूमेरिकल में गिवन है सेंटीमीटर क्यूब जी पर सेकेंड, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब देखो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको क्या मिलना चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. जी चाहिए तो F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू जी. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2. डिस्टेंस का l स्क्वायर. मास का क्या हो जाएगा आपके पास? m2 हो जाएगा दोनों का. एक m से ये एक m कैंसिल हो जाएगा. ये बन जाएगा आपका m-1 l3 t-2. ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास g का. ओके, तो अब ये g का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं m-1 l3 t-2. ये क्या आ गया हमारे पास? जी का डायमेंशनल फॉर्मूला. सही आ रहा है. ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट है ये जो हमें जी की वैल्यू है इसको डिनोट कर देंगे. हमारे पास ये क्या गिवन है? हमें n1 फाइंड आउट क्या करना है? हमें n2. यहाँ डायमेंशन फॉर्मूले से गिवन है a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -2. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. उससे पहले हम क्या लिखते हैं? SI यूनिट और CGS यूनिट. SI यूनिट में हमारे पास वही चीजें हैं. m1 क्या हो गया आपके पास? 1 kg. l1 क्या होगा आपके पास? 1 मीटर. टाइम क्या होगा? t1 आपके पास 1 सेकेंड. CGS के अंदर m2 l2 t2. CGS में ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड. ओके, फॉर्मूला पुट करेंगे. n2 इज इक्वल टू n1. उल्टा होगा आपकी बार हमारे पास, क्योंकि हमें CGS गिवन है तो CGS के लिए फॉर्मूला क्या होगा? m2 अपॉन में m1 पावर a, l2 अपॉन में l1, t2 अपॉन में t1 b c. ओके, ये होगा हमारे पास. क्यों? क्योंकि हमें अब की बार CGS गिवन है, MKS में हमें रिजल्ट लेके आना है. ठीक है, तो हम क्या करते थे? ये वाली वैल्यूज को अपॉन में ऊपर रखते थे और इन वाली वैल्यूज को नीचे रखते थे. लेकिन अब की बार हमारे पास रिवर्स है तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे. तो n1 हमारे पास कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 और m2 है हमारे पास 1 ग्राम. ये हमारे पास 1 kg. इसकी पावर a की -1. l2 क्या होगा हमारे पास? l2 होगा 1 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 1 मीटर. पावर होगी 3 और t2 अपॉन में t1 ये हमारे पास 1 होगा और पावर हो जाएगी -2. ओके, यस. अब हो जाएगा हमारे पास यस स्टूडेंट. अब है ये हमारे पास, देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे एज इट इज. इस पे हम 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही रहेगा. केजी को 1000 ग्राम लिखेंगे. पावर -1. 1 सेंटीमीटर रहेगा. ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा.
ये मिला हमें 6.67 इंटू 10 की पावर -8, और ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम से ग्राम, यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3। ये आपका -1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका इस तरह से लिख जाएगा, पॉजिटिव पावर बन जाएगी इसकी, क्योंकि ये माइनस है, ये ऊपर होगा तो पावर माइनस की प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे, 100 100 100। ओके, तो ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 बच जाएंगे हमारे पास, 3 माइनस की ऊपर जाके, ये अभी तो प्लस की है, ऊपर जाके कैसे हो जाएंगी माइनस की, 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -3। आंसर है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू किसकी, जो हमें पूछी थी। इसका मतलब है कि जो g है वो आ गया हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर -11 MKS यूनिट में, इसमें आ गया MKS यूनिट के अंदर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा इसी तरह के ही न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे भी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला गिवन है y इज इक्वल टू f अपॉन में a डॉट l अपॉन में डेल l, l अपॉन में डेल l। l आपके पास लेंथ है, a आपके पास एरिया है, और डेल l आपकी चेंज इन लेंथ है। वायर व्हेन स्ट्रेस्ड विद अ फोर्स f, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट CGS टू MKS। किसमें करना है, CGS टू MKS के अंदर। ठीक है, CGS टू MKS में करना है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था MKS टू CGS, अब दोबारा से हमें किसमें करना है, CGS टू MKS। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, और डायमेंशन फॉर्मूला लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। देखो ये लेंथ है, इसका नहीं रहेगा। फोर्स का क्या आएगा हमारे पास, M1 L1 T-2। एरिया का क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा एरिया L²। तो क्या बनेगा हमारे पास M1, ये एक L से एक L कैंसिल आउट, M1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ y। किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास, y का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। यहाँ से a क्या हो गया हमारे पास 1, b क्या हो गया -1, t क्या हो गया हमारे पास, सॉरी c क्या होगा हमारे पास -2। अब हमें चाहिए कि हमारे पास n1 भी गिवन होगा। क्वेश्चन में देखते हैं n1 हमारे पास कितना है, इसमें दे रखा है n1 हमें 1 से ही कंसीडर करना है, तो n1 नहीं, n1 भी नहीं है, कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। इट मींस n2 अपॉन में n1 निकालना है, n2 अपॉन में n1 फाइंड आउट करना है। तो MK सिस्टम आपको पता है, CJ सिस्टम वो आपको पता है, वो नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट कर रही हूँ। n2 इज इक्वल टू n1। अब देखो आपके पास CGS टू MKS है, CGS टू MKS फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। हम इसमें कन्वर्जन फैक्टर ही तो निकालना है, n2 अपॉन में n1। तो हम अपने मेथड से कर सकते हैं, कौन से वाले मेथड से, MKS टू CGS फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास m1 अपॉन में m2 कर दो, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, L1 अपॉन में L2 और T1 अपॉन में T2। ये आगे हमारे पास है, ये B, ये C। ओके, तो हमारे पास देखो CGS है, CGS में हमारे पास यहाँ क्या आएगा, और N2 में N1 निकालना है। CGS में हमारे पास क्या आएगा, ग्राम,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 ग्राम अपॉन में 1 kg। ओके, प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया था m2 अपॉन में m1, आप उस तरह से भी लिख सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से कर लो इसको, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो ग्राम, किलोग्राम, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, और L2 क्या होगा सेंटीमीटर, 1 मीटर, B क्या होगा हमारे पास -1, टाइम वही रहेगा, और -2, तो ये कैंसिल। अब ये देखो हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 1000, पावर 1 है तो सेम रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 100, और ये -1 है तो ये माइनस का उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.1। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नेक्स्ट है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स टू अबाउट, ये हमें इक्वल दे रखी है 4.2 जूल के इक्वल, और 1 जूल की वैल्यू दे रखी है हमें 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस यहाँ पर हम देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में ऐसे नहीं लिख सकते थे, तो ये आपको पता चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो गए हमारे पास ये, तो हमारे पास ये कौन सी यूनिट में आ रहा है MKS में। Suppose we employ a system of unit in which the unit of mass equal, जो यूनिट ऑफ मास है, यूनिट ऑफ मास वो गिवन है हमें अल्फा kg, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ गिवन है बीटा मीटर, और यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम गिवन है हमारे पास गामा सेकेंड। शो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड, शो करना है हमें कि 4.2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, न्यू यूनिट की टर्म्स में बताना है। तो ये आपको पता है किस में करना है, हमें MKS से करना है CGS में, तो वो चेंज करो। अब हमें कैसे करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A, B और C ये चाहिए, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास N1, ये क्या हो जाएगी हमारे पास N1। तो ये किसका फैक्टर दे रखा है आपको, फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बताया था लास्ट, M1 L2 T-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, A आ गया हमारे पास 1, B आ गया 2 और C -2, और N1 हो गया हमारे पास 4.2। पुट फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन में M2, L1 अपॉन में L2, T1 अपॉन में T2, CBA 4.2। अब देखो MKS से CGS में, MKS 1 kg 1 ग्राम क्या लेंगे हम 1 ग्राम, और 1 ग्राम में हमें जो यूनिट दे रखी है आपके पास वो किस क्या दे रखी है हमें अल्फा, तो वो आ जाएगी हमारे पास अल्फा kg में दे रखी है, जो दूसरी यूनिट में दे रखी है, तो वो हो जाएगी हमारे पास न्यू यूनिट में लेना है। तो न्यू यूनिट है हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास अल्फा kg, और ये बन जाएगा हमारे पास 1। L1 है हमारे पास 1 मीटर, और L2 हमारे पास क्या है जो न्यू यूनिट है बीटा के मीटर, मीटर में है, देखो न्यू यूनिट में बनाना है, और टाइम हमारे पास सेकंड में होता है, लेकिन ये टाइम दे रखा आपको गामा सेकंड, और B की पावर दे रखी है 2 और C की पावर है -2। ओके, न्यू यूनिट में चेंज करना है, देखो kg से kg कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। अब देखो क्या होगा हमारे पास 4.2 अल्फा ऊपर जाएगा पावर माइनस की, बीटा ऊपर जाएगा
तो पावर क्या हो जाएगी -2, बीटा की पावर -2, ठीक है। और गामा होगी हमारे पास, ये माइनस की है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ओके, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ओके, इसमें ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्रूफ करना था ये -2 आएगा। ओके, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, चलो एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत अच्छा है, जो आप लोगों को पता है कन्वर्ट 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ये आप करते थे 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए कैसे करोगे, 54 × 5/18 कितना आना चाहिए आंसर 15। तो हमें इसको डायमेंशन एनालिसिस से करते हैं। तो डायमेंशन अभी पता है आपको, ये यूनिट किसकी है वेलोसिटी की, किसकी है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी m0 L1 t - 1। a क्या हो गया 0, b क्या हो गया आपके पास 1, c क्या हो गया -1। ओके, अब इसमें हमारे पास n1 भी तो गिवन है, n1 है 54, n2 फाइंड आउट करना है। तो n2 = n1, m1 अपॉन में m2, L1 अपॉन में L2, T1 अपॉन में T2, A B C। n1 कितना है 54 और m1 क्या है हमारे पास, m1 आ जाएगा हमारे पास kg और m2 ग्राम, a की वैल्यू 0। लेंथ किस में किलोमीटर में, लेंथ किलोमीटर में, और L2 किस में आनी है हमारे पास मीटर में। T1 हमारे पास आवर्स में है और T2 हमारे पास क्या सेकंड में। C की वैल्यू है -1, B की वैल्यू है 1। किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये कैंसिल 1 आ जाएगा। अब इसको चेंज करो, 1 किलोमीटर आवर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1000 लिखेंगे। 1 आवर को कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे, 36 × 36 मीन्स 3600। अब ये इसकी पावर आपके पास क्या सेकंड में चेंज हो गया, ये सेकंड में चेंज हो गया आपके पास, सेकंड से सेकंड, लेकिन इसकी पावर कितनी आपकी -1। तो ये +1 लाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ये अपॉन में, ठीक है। तो ये 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका, इस तरह से कैंसिल होकर आंसर आ गया आपका 50। क्लियर है, ओके है ना इंटरेस्टिंग। अब इसी तरह से हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, मोस्टली आपके पास नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है या मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये होगा हमारे पास फाइंड आउट द डायमेंशंस द कांस्टेंट a और b, वांडर वाली इक्वेशन दे रखी है p + a अपॉन में v² और b - b = RT। p आपके पास प्रेशर है, v वॉल्यूम है, a और b आपके पास कांस्टेंट है, r आपके पास क्या हो गया गैस कांस्टेंट, t आपके पास टेम्परेचर। तो जब हम क्या करते हैं कि होमोजेनिटी इक्वेशन से सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a निकालेंगे इससे, b निकालेंगे इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको इस तरह से कर लेते हैं p + a अपॉन में v², तो a = p × v²। सिमिलरली b = v, तो v आपके पास वॉल्यूम से इसका फैक्टर बन जाएगा, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m0 L3
T0। और प्रेशर का आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का m1 L1 T-2 अपॉन में एरिया का स्क्वायर, ये लेंथ एक बच जाएगी m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। और वॉल्यूम का क्या होगा आपके पास L3, तो ये बन जाएगी आपकी L6। तो आएगा m1, ये माइनस की ये प्लस की, L क्या हो जाएगी 5 T-2, ये A का डायमेंशन, ये B का डायमेंशन। यदि यूनिट पूछी जाए तो यूनिट निकाल सकते हो। ये किसकी है, मास की, लेंथ और टाइम। और ये क्या बन जाएगी आपकी, बना सकते हैं, ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर अ पार्टिकल टू मूव in circular orbit uniformly, centripetal force is required which in fact depends upon mass, velocity and radius of the circle। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है आपका, फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, ये ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ए वी बी आर सी, ये डायमेंशन लेस होगा, इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय डायमेंशनल एनालिसिस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, ये डायमेंशन लेस, इसको छोड़ देते हैं। लेंथ मास का m a, वेलोसिटी का L-T-1 b, r क्या है रेडियस, लेंथ, और उसका बन जाएगा L। अब आएगा हमारे पास MA LB T-B LC, MA LB plus C और T-B। कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे डायमेंशन से, मास का मास के साथ, L का L के साथ, T का T के साथ। तो A किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, B प्लस C किसके आएगा, 1 के इक्वल, और माइनस B किसके इक्वल आएगा हमारे पास, -2 के इक्वल। तो ये मतलब B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, ये हमारे पास B की वैल्यू को 2 पुट करो, प्लस C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 -2 -1 और A इज इक्वल टू 1। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। F इज इक्वल टू K M1, V की वैल्यू V है, B की वैल्यू कितनी आ गई 2, और R C की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो फॉर्मूले को लिख सकते हैं डायरेक्टली साइन लगाकर, m v स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आपका r, mv स्क्वायर अपॉन में r। ओके, ये आपका सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है। F इज इक्वल टू K mv स्क्वायर अपॉन में r, K की वैल्यू क्या रखें 1, तो बन जाएगा आपका F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r। आपको ये यहाँ तक सॉल्व करना है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको और भी भेजूंगी, ट्राई करना। ओके, थैंक यू।